नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। और इस वक्त हम मौजूद हैं शारजाह के बॉर्डर पर, जहां पर आज जो भारी मात्रा के अंदर लोगों की संख्या आई और यहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां के अध्यक्ष जो हनुमान बेनीवाल जी के साथ में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता समेत लाखों लोगों की मात्रा में लोगों की यहाँ पहुँचने की संभावना जता रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। यहाँ बस के अंदर लोग कुछ बैठे हैं जो यहाँ पर यानी कि आंदोलन के लिए आए हैं। किसान आंदोलन, तीनों जो नियम आए हैं उनको, कानूनों को लेकर पारित किए गए हैं सरकार की तरफ से, उनको वापस देने के लिए बात करते हैं। बस में चढ़ते हैं और यहाँ जानेंगे लोगों से कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हाँ जी सर, कहना चाहेंगे भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम? करतार सिंह। करतार सिंह जी, जो आप बस में बैठे हैं, सुविधा पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतनी परेशानी में यहाँ बैठे हैं, कारण बताइए इसका। कारण तो ये तीनों किसानों के विरुद्ध जो काले कानून लाए हैं उनको खत्म करवाने के लिए आए हैं। बिल्कुल, और करवा के रहेंगे, करवा के ही जाएंगे। तो अब आगे की क्या रणनीति है? अब यहाँ पर बस इतने दिनों तक किस तरह से परेशान रहेंगे? परेशानी कितनी हो जाए यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते। हम यहीं डटे रहेंगे और कानून वापस लेने पड़ेंगे। जरूर लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस, बदलाव कर दिए जाए और जो किसानों की मांग है वही कर ये बदलाव मान्य ही नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है, निरस्त ही करना पड़ेगा। कुणाल, मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर दिखाई बस में किस प्रकार से लोग बैठे हैं और जिस तरीके से यहाँ लोग तकलीफ का सामना कर रहे हैं। और एक चीज़ आप पीछे देखेंगे कि यहाँ पर रजाई जो भरी पड़ी है, ओढ़ने की पूरी सुविधाएं यहाँ पर है। बस के अंदर लोग बैठे हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये एक तरीके से कह रहे हैं कि हमारा घर यही है, आश्रय यही है, रहने की सारी सुविधाएं हैं और ये पूरी सुविधा के साथ में यहाँ पर आए हैं। कहाँ के रहने वाले बाबूजी? हम तोगड़ा कला झुंझुनू जिले से आए हैं। तहसील नवलगढ़ है, ग्राम पंचायत तोगड़ा कला झुंझुनू से आए हैं। बिल्कुल। और सभी हम एक ही गांव के सदस्य हैं। बिल्कुल। 16 सदस्यों की टीम हमारी इस गाड़ी में आई हुई है। और हमारी पीछे से एक बच्चों की यूथ की जो टीम अभी और आई है जी। और ये जो तीनों काले कानून है ये हमें बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं। हम धरती माता का सीना चीर करके हम अपना पेट पालते हैं और कड़कड़ाती सर्दी में हम पानी में लाइन चेंज करते हैं, चिलचिलाती धूप में हम निनाण करते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो हमारे इस किसान के नाम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वो कहते हैं कि ये तो नकली किसान है, ये आतंकवादी है, ये कोई अफ्रीकन या अवतार नाम, ये कोई चाइना के हैं, ऐसे न जाने क्या क्या नाम ले के रखे हैं। लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन से ही हमारा जीविकोपार्जन होता है। और हम ये कानून है इनको रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। क्यों कि ये जो किसान, अगर किसान का भलाई करना है तो एमएसपी पर कोई अच्छा कानून बनाइए। किसान का भलाई करना है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश है, उसकी आज ज़रूरत है। तो हमें तो इस कानून के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। और हम एक ही गांव के सदस्य हैं, हमारा यही परिवार है, यही घर है, रजाई है, सब कुछ है। और यहाँ खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। और हमारी तो जो युवा टीम है, जो बच्चों की, आज खाने में क्या खाया आपने? आज खाने में क्या? आज हमने खाने में बर्फी, पेड़ा, सुनिए मेरी बात, और एक गाजर का हलवा और कचौरी हमारे लिए स्पेशल खाना आता है। हमारे बच्चे हैं यहाँ पर जो गाड़ी लेकर के हमारी सेवा में लगे हुए हैं और अभी शाम का खाना भी वो लेके अभी आए हैं और उनके पास में हमारे स्पेशल, जो हमारे लिए स्पेशल खाना लेके आते हैं वो। तो आप तो केवल 16 लोग हैं, तो केवल 16 लोगों का खाना थोड़ी लेके आए, बहुत सारे लोग हैं। आपके तो बच्चे हैं, चलो अगर किसी के मान लो बच्चे ना हो तो नहीं, यहाँ हमारे आदमी बैठे हैं। ये देखो मदन जी महाराज, मदन जी गुरु जी हैं, ये हमारे भारतीय किसान सभा के झुंझुनू जिला के संयोजक हैं। इन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है। इन्होंने तो हमारे सिर पर ये भी ओढ़मा मंड दिया कि आप रजाई भी क्यों लेकर के आए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको किसानों से सुनने को मिल रहा है कि, लेकिन हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर जी कि आप जो आपके सामने जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं या हम बोल रहे हैं, आप सुना रहे हैं या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कम से कम जनता के सामने ये बातें हमारी जरूर। मैं आपसे वादा करता हूँ इस टाइम पे कैमरे के सामने मैं भी बोल रहा हूँ, निष्पक्ष तरीके से जो आपने कहा है वो सबको दिखाया जाएगा। बिल्कुल। और हम असली किसान है, यानी हम हमारी आइडिया दिखाऊं फटी पड़ी है। और अगर आपको किसान नकली असली नहीं होता, किसान होता है। सर जी, किसान होते हैं। और आपको बाहर से मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपको वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो खुले दिल का किसान हूँ। मैं खोल के दिखाऊँ, मेरी अंडरवेयर फटी हुई है। तो आप ये भी बोल रहे हैं, लेकिन किसान होता है। अगर लोग इनके खिलाफ अगर कुछ
रचकर बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल किसी गलत को होगा। पास नहीं होने देंगे, किसी बिल्कुल को पास नहीं होने देंगे और आपकी बात हम निष्पक्ष तरीके बिल्कुल से सर जी। सबके सामने दिखाएंगे, ये हमारा वादा किसान है आपसे। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद काले कानून वापिस करो, वापिस करो वापिस करो काले कानून वापिस करो, वापिस करो वापिस करो आवाज दो, आवाज दो, जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय हिंद। जय हिंद। यहाँ पर भाई साहब इनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम अशोक है जी। अशोक जी मीणा है। अशोक जी मीणा जी, आप बताइए, आप इतने जोश के साथ यहाँ बैठे हैं, इस ठंड के अंदर बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं आपने जो नारे लगाए हैं। सर जी हम ये कानून चेंज करवा के ही जाएंगे, अब अगर जब तक वापस नहीं लेंगे चाहे चेंज हमें करवा के या फिर वापस की वापस ले ले कानून, कानून अपना वापस लेगा तभी वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो जैसा सर किसानों जी, से आपने जाना। सर जी ये जो कपकपाती सर्दी और चिलचिलाती धूप तो हमारी दो बहनें हैं, हमें इन चीज की कोई परवाह नहीं है। हम तो आंदोलन लड़ेंगे, साफ दिल से लड़ेंगे और शील स्वभाव से लड़ेंगे। हमें केवल विरोध करना आता है, हमें झगड़ा करना नहीं आता। बिल्कुल 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 करिए। जी बताइए। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मदन सिंह यादव, झुंझुनू जिला किसान सभा जिला सेक्रेटरी। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मोदी जी ने 2014 का जो चुनाव था उसके अंदर वादे किए थे, 472 मीटिंग में कहा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा। उसके अंदर साफ साफ था किसानों को हर प्रोडक्ट का MSP निर्धारित करें और उसका प्रोडक्ट यानी उसकी लागत का 1.5 गुना भाव मिले। 50% उसके अंदर जो हाँ, आप और नौकरी की बात कर रहे हैं जैसे, रिपोर्ट की। जी। जैसे प्याज के 1 किलो पैदा करने में 6 रुपये खर्च होते हैं जी। और जब प्याज निकल के तैयार होता है तो उस समय किसान उसको रोक नहीं पाता। वो बातें तो बात की हैं कि वो कुछ समय बाद गल जाए सड़ जाए, लेकिन उसको बच्चे की पढ़ाई की फीस देनी पड़ती है, मेडिकल का खर्चा देना पड़ता है, लड़की को ससुराल भेजना पड़ता है, KCC की बहुत लोन को बहुत ब्याज होते हैं, की कुछ किस्त भरनी ब्याज की किस्तें देनी पड़ती हैं। इस प्रकार दूध इतनी वाले का समस्या है साथ कि देना उसको वो प्याज 3 रुपये में देना पड़ता है। महाराज 6 रुपये उसके लागत लगती है, 3 रुपये में वो उसको मिलते हैं, वो किसान जिंदा कैसे रहेगा? यही हालत अन्य अनाज की है। बाजरा हरियाणा में, पंजाब में, 2 स्टेटों में पूरे इंडिया के अंदर MSP रेट पे 250 पे खरीदा जा रहा है। अगली बार 10% बढ़ा के 2350 खरीदा जाएगा, लेकिन राजस्थान के किसान का दाना नहीं बिका। इसीलिए हरियाणा पंजाब के ज़्यादा सक्रिय हैं कि उनको खतरा है कि इन तीनों काले कानून में हमें जो एक नई इनको पास कर रहे हैं, इनमें उनकी खेती को खतरा है। कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो रहा है। कॉरपोरेट घरानों ने महेंद्रगढ़ में हजारों बीघा में अपने वो हजारों एकड़ के अंदर अपने स्टोरेज बना लिए। उसके बाद ये कानून आते हम ये कहते हैं मांग थोड़ा पहले आएगा, बिल्कुल स्टोरेज पहले बना लिया। ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच की है। ये लड़ाई ये पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की हो चुकी है। ये वर्ग संघर्ष के लिए तैयार है। किसान क्रांति है, पूरे देश का किसान जाग उठा है। अब मोदी जी को इन काले कानून को उठाना होगा। नई बात और महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल। ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये हमारे देश के किसान का एक भाईचारे की जो डोर है वो ऐसी गोड़ में बंद करके एक माला बन गई है। जो ये माला है ना, इन तीनों कानूनों के बिल्कुल खिलाफ होगी और तीनों कानूनों को सिरे से खारिज करवा करके ही दम लेगी। बिल्कुल, जो जैसा इन्होंने कहा कि ये कानून अब बदलवा कर, ये कुछ कह रहे हैं कि बदलवा कर रहेंगे, लेकिन ये कहना चाहते हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। किसानों पर ये ज़बरदस्ती के ये हमें थोपे गए हैं, हमने किसके जो ये कानून मांगे नहीं हैं, इसके बारे में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ में एक और बने हुए हैं, ये पंजाबी दिख रहे हैं। आपका शुभ नाम? नहीं, मेरा नाम सर जुबेर खोकर है, मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का पूर्व जिला अध्यक्ष झुंझुनू। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? कहना तो ये चाहेंगे, ये जो कानून है इसके खिलाफ हम ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और हमारा जो संगठन है SFI वो यहाँ पर पुरजोर से यहाँ आया हुआ है। हम 13 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं इस आंदोलन में। जी, जब तक ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी हम मजबूती से यहाँ। 13 तारीख से आप यहाँ डटे हुए हैं? हाँ जी जी। लेकिन आज जो कुछ लोग तो आज ही पधारे हैं और जो हाँ जी, मीडिया जी। कवरेज भी आज ही मिल रही है यहाँ पर। वो तो उनका एक बड़ा सिस्टम है ना कि जो सत्ता के साथ है वो लोग तो पहले सत्ता के साथ थे, एनडीए के गठबंधन में थे, वो आए हैं, वो बड़े उस दल बल के साथ आए तो वो बड़ा मीडिया कवरेज करेंगे। यहाँ तो एक आम किसान लड़ाई लड़ रहा था। कुछ राजनीति तो हो रही है यहाँ पर कि जो लोग पहले तो यहाँ तक आए नहीं, जब उनको मंच तैयार मिल गया तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं। आपका शुभ नाम है? जुबेर खोकर। जुबेर खोकर जी ने बताया कि एक तरीके से अपने पापड़ सेक रहे हैं
यानी कि हम इस भाषा में आपको इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि अब इनको यहाँ पर मंच मिल गया है, पार्टी के नेताओं को यहाँ मंच मिल गया है, तो अपनी सरकार बनाने के लिए तो यहाँ पर पधारे हैं। और ये यहाँ पर 13 तारीख से यहाँ पर पहले ही मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर जो आज राष्ट्रीय जो RLP के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पधारे हैं, वो आज पधारे हैं, बल्कि ये 13 तारीख से यहाँ मौजूद है। हम बराबर कवरेज आपको यहाँ के लिए देते रहेंगे। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे सिंध इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।